अखाड़ा परिषद के चीफ हैं नरेंद्र गिरि जी, वो मृत पाए गए थे कल। अखाड़ा परिषद ने भी डिमांड की है कि सेंट्रल एजेंसीज भी इनको इन्वेस्टिगेट करें। मानने को तैयार नहीं कि आत्महत्या है, लोगों का कहना है मर्डर भी हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की जा रही है। मैं परम पुण्य आदरणीय नरेंद्र गिरि जी की हत्या पर शोक व्यक्त करता हूँ। बहुत देश की हानि है, हमारे धार्मिक जो संस्था है बढ़ती है, जो विचार है उनकी भी हानि हुई है। जैसा कि मांग की जा रही है, वाकई में सही बात है कि अगर उनकी हत्या हुई है तो अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज वहाँ जा रहे हैं और जैसा भी पर्याप्त होगा अपराधी को सजा मिलेगी और संतों को न्याय मिलेगा। सर, हरीश रावत कह रहे हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी उत्तराखंड को भी एक दलित सीएम मिले। कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को आप? ईश्वर से प्रार्थना क्यों करते हैं? राजस्थान आपके पास में है, राजस्थान में कीजिएगा। झारखंड आपके पास में, झारखंड में कीजिएगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि ऐसे मत कीजिएगा। पूर्व में आपको दलितों के वोट की आवश्यकता तो होती है, लेकिन दलितों के वोट के बाद में जिस प्रकार से ठुकराते हैं आप। मेरे ध्यान है सुशील कुमार शिंदे जी को, जब वहां पे विलासराव देवसर राव जी मुख्यमंत्री थे और जब वो हारने लगे तो आपकी तरह ही वो प्रार्थना करने लगे थे और सुशील कुमार शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और जब जीत गए तो सुशील कुमार शिंदे जी को हटाकर विलासराव देवसर बनाया। ये दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना, और ऐसा एक उदाहरण है, जगन्नाथ पहाड़िया जी को भी आपने ऐसे ही किया। शिवचरण माथुर जी को अपने जगन्नाथ पहाड़िया जी को बनाकर वोट बटोरे गए, दलितों को बहकाया गया, उनको धोखा दिया गया और उसके बाद तत्काल बाद आपने शिवचरण माथुर जी को बना दिया। और यही नहीं, आपने जगजीत राम के साथ में अन्याय किया है, उनको वोट की मशीन समझते हुए उनको इस्तेमाल किया और जब उनको शीर्ष नेतृत्व की पाई आपने उनका विरोध किया। और डॉक्टर अम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति 1952 में पहला चुनाव हुआ था, कोई राजनीतिक दल भी नहीं थे, आप चाहते तो दलितों के मसीहा थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनको पार्लियामेंट में ला सकते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी उनके विरोध में प्रचार प्रसार करने गए और उनको हराने का काम किया। भारत रत्न आपने उनको नहीं देने दिया, समाधि आपने उनकी दिल्ली में नहीं बनने दी, उनको अपना जो उनके गृह बनते हैं वो आपने नहीं बनने दिए। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समान आपके तो जवाहरलाल नेहरू के गुलाब भी आज किताबों में रखे जा रहे हैं, अभी तक रखे जा रहे हैं। इंदिरा गांधी की साड़ी, उसमें कोई खतरा नहीं है, साड़ी जिसमें बोल लगी वो भी दिखाई देती है, राजीव गांधी की भी दिखाई देती है, आपको परिवारवाद सारा दिखाई देता है। आपको अम्बेडकर जी की नीला कोट दिखाई नहीं देता है, उनकी टाइयां दिखाई नहीं देती, उनको चश्मा दिखाई नहीं देता, उनको टाइपराइटर नहीं दिखाई देता। भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने उन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया था वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सब दलित तो आपके लिए वोट बटोरने वाली चीज है ना, आइटम है आपके लिए कोई ये वोट बैंक कोई इनके लिए न्याय करना, या आप तो उनको समझते हो सिलाई की मशीन दे दो, उनको छोटा छोटा वो दे दो और उसके बाद में जो आपने कहा है, खुद ही कहा है, हरीश रावत जी ने भी कहा है, जाखड़ जी ने भी कहा है कि 4 महीने के बाद में उधर सिद्धू जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सिद्धू जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मैं दलित आज का जानता है, आप ऐसे बेवकूफ मत बनाओ। और अगर ऐसे ही प्यार है तो राजस्थान में बहुत समय पड़ा है, झारखंड में पड़ा है, बनाओ ना आप। हम उदाहरण पेश करते हैं, हम तो नहीं गाते, हमने तो राष्ट्रपति भी हमारा दलित अभी बनाया है, आपने कभी बनाया है क्या? आप उदाहरण दीजिएगा, आप बताइए हमें, आप हमें बताइए ना। आज 40 सांसद तो दलितों में 40 सांसद हमारे हैं, 3 गवर्नर हमारे हैं, ज्यादा अधिकतर लोग दलितों का जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी की जुड़ा है, क्योंकि हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास मान के चलते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं दलित को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। दलितों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था है। आपने तो शौचालय तक नहीं दिया हमें, आपने तो गैस हमें नहीं दी, आपने तो अपराध किए हैं सारे के सारे। आज राजस्थान में अपराध हो रहा है, कल ही एक दलित को उसको मार दिया गया है। आपने गए, आप क्या हाथरस चले जाएंगे आप लोग, क्योंकि हाथरस में बीजेपी की सरकार है, वहां दलित नहीं है क्या राजस्थान के अंदर जो मारा गया है परसों? लेकिन आप राजनीति करते हैं, दलितों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आप बंद कर दीजिएगा। इतना तो आपका बुरे हाल हो रहे हैं और भी बुरे हाल होने वाले हैं। सर, सिद्धू कह रहे हैं कि चन्नी जो है वो एक रे ऑफ होप है लोगों के लिए। राहुल गांधी ने आशा की उम्मीद की किरण लोगों को दी है पंजाब के, और वो ये भी कहते हैं कि चन्नी जी कह रहे हैं कि तीनों फार्म लॉस है वो भी विड्रॉ करने चाहिए। देखिए, ये रियल होप तो वोट बटोरने के लिए है। इस प्रकार से गरीबी हटाओ कि इनके बाप दादा परदादा सारे के सारे नारा देकर दलितों को लूटते रहे, गरीबों को लूटते रहे, वही नारा है। आप डिक्लेयर करें कि आप चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में चन्नी ही मुख्यमंत्री होगा पंजाब का। अगर आप भाग्य से कभी आपका भाग्य खुल जाए तो
और जितने भी आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं सबको दलितों को बनाओ ना, कौन मना करता है? बहुत बड़ा स्कोप है, आप 2 साल के लिए 4 साल के लिए बनाओ, उन पे विश्वास व्यक्त करो। एक तरफ तो आप चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं, दूसरे आपके लोग ही उनके ऐसे ऐसे हथकंडे लेकर आ रहे हैं, उनको दलितों को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र छोड़िए, सब जानती है जनता। आज जनता वो नहीं है 47 वाली जो बेवकूफ बना के आपने जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना लिया। सर, ओवैसी जी का भी एक बयान है, उन्होंने कहा है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बा जान कहा कि भाई अब्बा जान जो कहते थे वो ही राशन हजम कर जाते थे, पिताजी क्यों नहीं कहा? इसमें ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पोलराइजेशन करने का और माइनॉरिटी को टारगेट करने का अभियान जारी है उत्तर प्रदेश में। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम मुसलमानों की भाषा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदुओं की भाषा को भी इस्तेमाल करें, अब्बा जान भी कह सकते हैं, पिताजी भी कह सकते हैं, डैडी भी कह सकते हैं। इसमें क्या इतराज है? आप तो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं कि अब्बा जान तुम्हारे होते हैं, मुसलमानों के अब्बा जान होते हैं। संस्कृति में और हमारी भाषा के अंदर जितने भी उर्दू शब्द है सारे हटा दो ना आप। ओबीसी जी, सारे शब्द उर्दू के हटा दो। कहो कि हिंदुस्तान में खाली हिंदी ही बोली जाएगी, संस्कृत बोली जाएगी, उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी व्यक्ति मुसलमानों के शब्दों का इस्तेमाल करेगा ही नहीं। आप डिक्लेयर कीजिएगा ना जी। अगर हम करेंगे तो हमें लोग आप आरोपित करेंगे, हमें आप अन्य को आरोप लगाएंगे। आप करिएगा, हम आपका स्वागत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एमपी हैं बहराइच से, उन्होंने कहा है टिकैत एक डकैत है और इन्हें फॉरेन फंडिंग मिल रही है अपना प्रोटेस्ट जारी करने के लिए। देखिएगा, किसान आंदोलन ने अपने आप पे ही प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। जब चला था ये एमएसपी पे चला था, एमएसपी सरकार ने मान ली, डबल रेटों पे हम खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद में वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के झंडे दिखाई दिए, कहीं कहीं कम्युनिस्ट के झंडे दिखाई देते हैं, कहीं पर गैस के ऊपर बात करते हैं, कहीं पर जीएसटी के ऊपर बात करते हैं, कपड़े कम्युनिस्ट के झंडे दिखाई देते हैं। ये समय समय पर जिस प्रकार से किसान आंदोलन अपना रूप बदल रहा है, इसने अपनी जो स्वीकारता है वो खोई है। कई तिरंगा झंडे का अपमान होता है, तो इसलिए लगता है कि ये प्रायोजित ही है, खाली विरोध ही करना है, इसलिए विरोध है। आप बताइएगा ना, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। पंजाब के अंदर किसान आंदोलन करता है तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, किसानों पे मार पड़ती है, इतनी लाठियां पड़ती है। मेरे ख्याल पूरे आंदोलन में लाठियां किसी पे नहीं पड़ी जितनी पंजाब के अंदर पड़ी। पंजाब सरकार जिंदाबाद है। हरियाणा के अंदर खाली थोड़ा सा प्रोटेस्ट होता है तो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद है। ये कैसा आंदोलन है ये आप कभी कहते हैं राजनीतिक दल बनाएंगे, तो ये आपने अपनी स्वीकारता खोई है। आप मानने में सही बात है, ये प्रायोजित सही लगता है। प्रायोजित होने के नाते समय समय पर रूप भी बदलता है।